इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। कितना आवेश संचित होगा प्रत्येक प्लेट पर, जो दे रखा है उसको लिखेंगे। ओके, यहां दे रखा है हमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इक्वल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 40 गुणा 10 की घात माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। आगे दे रखा है उन्होंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलम। प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र है V/D, और ये वैल्यू दे रखी है उन्होंने कितनी है 50 न्यूटन प्रति कूलम। तो जहां पर भी V/D हमको कंडीशन प्राप्त होगी वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र उत्पन्न होगा और उसके स्थान पर हम 50 न्यूटन प्रति कूलम रखकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, ये मैंने सूत्र से एक वैल्यू रखी है। पूछते हैं प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो लिख लेंगे इसको। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर संचित आवेश सूत्र है Q = CV, इसी का ही हम प्रयोग करते हैं। Q = CV, संचित आवेश ही पूछा था तो डायरेक्टली हम ये सूत्र का प्रयोग करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और देखिए ना तो हमारे पास में C की वैल्यू है और ना V की वैल्यू है, क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दे नहीं रखी है हमको। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है ε0A/D, ε0A/D, उसका प्रयोग C के स्थान पर यहाँ हम करेंगे, हो जाएगा Q = ε0A/D × V, कुछ इस तरह से। अब देखिए मैं इन सूत्रों को अलग अलग करके लिख सकता हूं, तो जैसे ही मैं इन सूत्रों को अलग अलग करके लिखूंगा तो ये सूत्र कुछ इस तरह से हो जाएगा। Q = ε0A × V/D, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब भी सेम है और वहां लिखा है तब भी सेम है। तो V/D किसका सूत्र बन रहा है, E का सूत्र बन रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके स्थान पर हम E का प्रयोग कर सकते हैं। तो Q = हो जाएगा ε0A × E, ε0A × E, सारी वैल्यू हमारे पास में रखेंगे और होगा 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू A की वैल्यू है आपके पास 40 गुणा 10 की घात माइनस के 4 गुणा, और E की वैल्यू है आपके पास 50, कितनी 50। अब देखिए कटेगा कुछ, एक पॉइंट का हम हटाएंगे, इसका एक जीरो काट दीजिए, इसका एक जीरो डायरेक्टली काट दीजिए, नो प्रॉब्लम। 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 20, कितना 20, यानी 2 मान लीजिए, 2 गुणा 10, उसका 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1770, 1770। अब जो 2 गुणा 10 था तो जीरो भी आप यहाँ पे लगा लीजिए उसका, ये हो जाएगा गुणा। देखिए 10 की पावर कितना हो रहा है, ये
ये हो रहा है माइनस के 12, ये माइनस के 12 हो रहा है वैल्यू के अनुसार, और ये 4 हो रहा है, तो 12 और 4 कितना हो गया 16, 10 की पावर माइनस की 16, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है, इतने गुलाम में आता है। गुलाम या करके आप एक और लाइन लिख सकते हैं, Q इक्वल टू एक के बाद ही आप पॉइंट लगा लेंगे तो हो जाएगा 1.77 इंटू, देखिए 10 की पावर कितना हो जाएगा, पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे तो 1 2 3 4, 4 घातें हम कम कर लेंगे और बचेंगी यहाँ पर माइनस की 12, यानी दोनों प्लेटों संधारित्र की दोनों प्लेटों पर संचित आवेश Q इक्वल टू 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 गुलाम उत्पन्न होगा। इसको पिको में भी आप चेंज कर सकते हैं, तो माइनस के 12 प्लस के 12 से आप इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.77 पिको गुलाम भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर डबल माइक्रो गुलाम भी आप इसको कह सकते हैं। ये क्या है, माइनस के 12 पावर है। या फिर कि आप एक और लाइन लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 1.77 डबल माइक्रो गुलाम, या आप इसको कह सकते हैं, या फिर Q इक्वल टू और क्या कह सकते हैं इसको 1.77 पिको गुलाम भी आप इसको कह सकते हैं। ये सब आपके आंसर है और ये सही है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि 0.04 माइक्रो कूलम धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का प्रावधान 2.5 और मोटाई 0.025 mm हो तो। ठीक है, अब देखिए कागज की मोटाई दी है, मोटाई का मतलब है दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d = 0.025 सेंटीमीटर है, सॉरी mm है। तो सवाल में जो दे रखा है उसको लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ वीडियो कितनी बड़ी हो चुकी है। 7 मिनट 42-43 सेकंड की ये हो चुकी है, तो नो प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। ओके, जो दे रखा है उसको लिखेंगे। दाहिना देखिए C = 0.04 माइक्रोफैरड, 00 है भैया। इसको फैरड में बना लेंगे, हो जाएगा 4 गुणा, डायरेक्टली 4 लिखे, 4 गुणा 1 2 3 0 बढ़ जाएंगे, यानी 10 की पावर -6 के स्थान पे 9 हो जाएंगे फैरड। समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? कागज का प्रावधान K = 2.5 और मोटाई यानी D = D है। मोटाई क्या हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी D = D और 0.025 mm। इसको मीटर में बना लेंगे mm को, और ये हो जाएगा D = 0.025 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। परावैद्युतांक हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उसका दे रखा है K = 2.5,
तो अब यहाँ पर ये कैसा संधारित्र बनेगा, परावैद्युत संधारित्र बनेगा। तो परावैद्युत संधारित्र वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिखेंगे परावैद्युत, और यहाँ पर परावैद्युत के स्थान पर क्या प्रयोग किया उन्होंने, कागज प्रयोग किया है। परावैद्युत संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सूत्र है C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। हमको वैल्यू फाइंड करनी है इस A की, यानी पूछते हैं कितना क्षेत्रफल, कागज का कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो A इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से C इंटू D अपॉन K एप्सिलॉन 0। वैल्यू रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। A इक्वल टू C की वैल्यू है आपके पास में 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 गुणा D की वैल्यू है आपके पास में 0.025, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 10 की पावर 1 2 3 बढ़ जाएंगी 10 की पावर माइनस की 6 पूरे की बटे। K की वैल्यू है आपके पास में 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू K, और K की वैल्यू है आपके पास में 2.5। कितना 2.5 पॉइंट हटाओ तो ऊपर 0 बढ़ेगा, 25 से पूरा 25 कट जाएगा। इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। कैलकुलेशन आप करेंगे, डायरेक्टली मत करना। इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर स्क्वायर, यानी कागज का इतना क्षेत्रफल आपको चाहिए ऐसा संधारित्र बनाने के लिए। या फिर आप कर सकते हैं 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर, ये दोनों ही आपके आंसर है। मैं डायरेक्टली आंसर लिख दिया। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ये क्या है आपका होमवर्क हो जाता है। कैलकुलेशन करो और बताओ कि इतना ही आता है या नहीं। ये आपका सॉल्व हो चुका है। कमेंट्स भी करते रहो कि कैसा लग रहा है क्लास में। सब कुछ सही अगर चल रहा है तो Y लिखिए, और सब कुछ सही नहीं चल रहा है तो N लिखिए। Y फॉर यस, N फॉर नो। और कमेंट भी आप करो कि किस तरह से आप चाहते हो क्लास चले, कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग हो आपके अनुसार, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा आप क्या चाहते हैं। कमेंट करने के बाद ही मुझे कुछ पता चल सकता है व्हाट यू वांट। ओके, बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।